क्वेश्चन 7 के फर्स्ट पार्ट में सीरीज दे रखी है 25, 22, 19। इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है जिससे इसका सम हो जाए 116। ए हो गया इसमें 25 और डी हो गया इसमें -3। सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 116। यह आ जाएगा n 50 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 232। ये 2 इधर चला जाएगा, यह आएगा n 53 माइनस 3n इक्वल्स टू 200। यह आ जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 232। एक तरफ ले आते हैं 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232। सीधी तरह चार्ज लगाएंगे n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो n हो जाएगा n इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस 53 का स्क्वायर हो जाएगा 2809 माइनस 12 इंटू 232 2784 अपॉन 6। n हो जाएगा 53 प्लस माइनस यह आ जाएगा 25। n के लिए हो जाएगी 53 प्लस माइनस 5। एक प्लस साइन लेंगे इसमें 53 प्लस 5 अपॉन 6 और एक माइनस साइन 53 माइनस 5 अपॉन 6। यहाँ से आएगा 58 अपॉन 6 और यहाँ से आएगा 48 अपॉन 6। यहाँ से n आ जाएगा 8, यहाँ से आएगा 29/3। ये तो पॉसिबल नहीं है, n फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। उसके बाद निकालना है सेकंड पार्ट में इसकी लास्ट टर्म मतलब 8 टर्म। तो 8 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 7d। a की वैल्यू है 25, 7 इंटू डी की वैल्यू है -3, तो 25 माइनस 21 ये आ जाएगा 4। में सीरीज दे रखी है 24, 21, 18, 24, 21, 18। इसमें भी n की वैल्यू ढूंढनी है और सम है 78। तो सम है 78। ए हो गया 24, डी हो जाएगा -3, डी के वैल्यू 21 माइनस 24। सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। यह आएगा n 48 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला जाएगा 156। यह आएगा n 51 माइनस 3n इक्वल्स टू 156। यह आएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 156। सबको एक तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। फैक्टर कर सकते हैं या फिर सीधे लगा लेते हैं इसमें। n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। n के लिए जाएगी 51 प्लस माइनस 51 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 2601 माइनस ये होगा 12 इंटू 156 1872 अपॉन 6। एन हो जाएगा 51 प्लस माइनस कर लेंगे 729 अपॉन 6। 729 का रूट होता है 27।
एक इसमें प्लस साइन लेंगे 51 प्लस 27/6 और एक 51 माइनस 27/6, यह आ जाएगा 78/6, यह आएगा 24/6। n की वैल्यू 13, n की वैल्यू 4, तो दो n की वैल्यू आएंगी। डबल आंसर एक्सप्लेन करना है, मतलब पहली चार टर्म को अगर ऐड करते हैं तो भी 78 आता है और 13 टर्म को ऐड करेंगे तो भी 78 आएगा। इसका मतलब जो शुरू की चार टर्म है इनको ऐड करके 78 आ रहा, 1 2 3 4, और 13 टर्म तक जाएंगे या 5th टर्म होगी इसके आगे और ये 13 टर्म होगी। इन सब का सम भी 78 आ रहा है और इन चारों का सम भी 78। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म्स है इनका सम हो जाएगा 0, क्योंकि ये सीरीज घट रही है। 18 के बाद होगा 15, 12, फिर 9, ऐसे करके फिर -3 -6, तो इसका मतलब जो 5 से लेके 13 टर्म है इन सब का सम होगा 0, तो इनका सम 0 होगा, तो इनको ऐड करके 78 आता है, तो पूरे को ऐड करके भी 78 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 22 टर्म्स का सम निकालना है। D7 है और A22 की वैल्यू है 149, और सम निकालना है इसमें। A22 का फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस 21D इक्वल्स टू 149, A प्लस 21 इंटू 7, A की वैल्यू हो जाएगी 149 माइनस 147, A की वैल्यू आ गई 2। अब निकालना है सम ऑफ 22 टर्म्स, तो फॉर्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा 11, 4 प्लस यह आएगा 21 इंटू 7 147, 11 इंटू 151, यह आ जाएगा 1661। 9 क्वेश्चन में एपीएस की 4th और 6th टर्म की वैल्यू दे रखी 8 एंड 14। 4th टर्म की वैल्यू 8, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 8, फर्स्ट इक्वेशन। 4th टर्म की वैल्यू दे रखी है और 6th टर्म है इसकी 14, a प्लस 5d। इनको सॉल्व करके पहले a और d निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 5d माइनस 2d, और ये 8 माइनस 14 माइनस 6, d आ गया 3 से इक्वेशन 1 में रखते हैं। a प्लस a हो जाएगा 8 माइनस 9, a की वैल्यू -1। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ हो जाएगा 20/2 2 इंटू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, यह आ जाएगा 10 माइनस 2, ये 19 इंटू 3 57, तो 57 माइनस 2 55 इंटू 10 550। 10th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में 10th के फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का सम निकालना है। सेकेंड टर्म है इसकी 14, सेकेंड टर्म है इसकी 14, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी इक्वल्स टू 14, फर्स्ट इक्वेशन, और थर्ड टर्म की वैल्यू इसकी 18, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। इसमें इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, a कैंसिल, माइनस डी इक्वल्स टू -4, d आ गया 4, इक्वेशन 1 में रख देते हैं a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, a की वैल्यू जाएगी 10, तो a और d की वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ होगा 51/2 2a प्लस इंटू डी, डी की वैल्यू 4, आएगा 20, ये आएगा 50 इंटू 4 200, 51/2 इंटू 220, ये कैंसिल 110, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 51 इंटू 110, आ जाएगा 5610। 10th की सेकेंड पार्ट में
फोर टर्म ऑफ एपी इज 22। फोर टर्म की वैल्यू है 22। फोर टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 3d हो गया 22, फर्स्ट इक्वेशन। 15 टर्म इज 66। ए 15 की वैल्यू है 66, इसका फॉर्मूला ए प्लस 14d। पहले इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 14d माइनस 11d माइनस 44, डी की वैल्यू आ जाएगी 4। इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसे, ए प्लस 3 इंटू 4, यहाँ पर 3 इंटू 4 22, जाएगा 12, 22 माइनस 12 10, ए की वैल्यू आ गई 10। तो फर्स्ट टर्म निकालनी कॉमन डिफरेंस, ये तो आ गया 10 और 4। इसके बाद निकालना है सम ऑफ 8 टर्म्स, सम ऑफ 8 टर्म्स, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, आएगा 4 20 प्लस 7 इंटू 4 28, ये आएगा 4 इंटू 48, क्या जाएगा 192। 11th क्वेश्चन, 11th में सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 36। पहले 6 टर्म्स का सम दे रखा है 36। तो पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 6/2 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 36। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे दिया इसमें 16 टर्म का सम है 256, इसका वाला 16/2 2a प्लस 15d इक्वल्स टू 256, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 8 से इसको काटेंगे 32, तो आ जाएगा 2a प्लस 15d इक्वल्स टू 32, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, 2a कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 15d माइनस 10d, और 12 माइनस 32 माइनस 20, d की वैल्यू आ गई 2। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 2a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 2a इक्वल्स टू 12 माइनस 10, ये भी 2, a की वैल्यू आ गई 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू 2। इसमें निकाला है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इसका मतलब 10/2 2a प्लस 9 इंटू डी, ये आएगा 5, 2 प्लस 18 5 इंटू 20, ये आ जाएगा 100। क्वेश्चन 12 में ए एन दे रखा है, कोई ए पीस दे रखी है, उसकी टर्म की वैल्यू है 3a प्लस 3 प्लस 4n। बताना है जो सीक्वेंस दे रखा है मैं, जिसके एन टर्म है 3 प्लस 4n, ये एपी बना रही है, और सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। तो पहले n को 1 रखते हैं, a1 आ जाएगा 3 प्लस 4 7, फिर n को 2 रखते हैं, a2 n को 2 रखेंगे, आ जाएगा 4 2 8, यहाँ पर 4 इंटू 2 11, फिर n की जगह 3 रखते हैं, जाएगा 3 प्लस 12, यहाँ 4 इंटू 3 12 15, तो पहले टर्म 7 आ रही, दूसरी 11, फिर 15, तो 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, यानी कि एपी बन गई, फर्स्ट टर्म 7 हो गई और डी हो गया इसका 4। इसकी 15 टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ, तो 15/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ जाएगा 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4 56, 15/2 इंटू 70, ये आएगा 35, 15 इंटू 35 करेंगे, 525। 13 क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, पहली 6 टर्म का सम है 42, तो उसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस 5d, ये आ गया 42, इसे कैंसिल करेंगे 2 से,
3 से इसको कैंसिल करेंगे 14, तो इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे दिया रेशियो ऑफ 10 टर्म टू 38 टर्म, a10 अपॉन a30, इनका रेशियो दे रखा है 1/3। तो इसकी फर्स्ट और 13 टर्म निकालनी है, AP की फर्स्ट और 13 टर्म। इसका वाला a प्लस 9d, इसका a प्लस 29d, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा a प्लस 29d इक्वल्स टू 3a प्लस 27d, 29d माइनस 27d, 3a माइनस a, 2d इक्वल्स टू 2a, इसका मतलब d इक्वल्स टू a। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 2a प्लस 5a इक्वल्स टू 14, 7a इक्वल्स टू 14, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू भी 2, a और d दोनों इक्वल हैं। इसके बाद निकालना है इसकी 13 टर्म, a13, इसका वाला a प्लस 12d, a की वैल्यू 2, 12 इंटू 2, 2 प्लस 24, ये आ जाएगा 26।